अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 का प्रोपोर्शन एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। बता रहा है कि y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है x के साथ और इसके 4 पार्ट गिवन है। हम एक एक करके बताएंगे आपको। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्स्टेंट k। फाइंड करना है k, यानी कि कांस्टेंट फाइंड करना है, जबकि आपके पास वैल्यू है y की 9 और x की वैल्यू है बच्चों 6। तो क्या फाइंड करना है पहले k, और हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है y टू x। तो बेटा देखिएगा, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले बताना है कि y डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है, y डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है किसके, x के। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये हटाते हैं प्रोपोर्शन और उसकी जगह कांस्टेंट आता है x, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाता है, k आ जाता है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमने k फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, y की और x की वैल्यू डाल देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल है 6 एंड 9 इक्वल है y, सॉरी y इक्वल है 9 या 9 इक्वल है y के, ओके की बात है। तो हमने क्या है, इन इक्वेशन, ये इक्वेशन बोल देते हैं इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो हम y की जगह पे क्या डालेंगे, y की जगह पे डालेंगे 9 और k तो फाइंड करना है, और x की जगह पे क्या डालेंगे बच्चों, x की जगह पे डालेंगे 6। मल्टीप्लाई का साइन लगाए क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई में आ जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, डिवाइड में शिफ्ट हो जाता है। सही है, तो मल्टीप्लाई किस में शिफ्ट हो गया, डिवाइड में। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो बच्चों k हमारा फाइंड हो गया, k हो गया हमारा 3/2। अब इसका अगला पार्ट है ना, उसमें k की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखना बच्चों, k की फाइंड हुआ है 3/2। इसका b पार्ट देखते हैं बच्चों। पार्ट में है गिव द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग y इन टर्म ऑफ x। तो बता रहे हैं कि हमने क्या करना है, इक्वेशन जो हमारे पास ऊपर गिवन थी, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी बच्चों, सबसे पहले तो आपके पास थी y प्रोपोर्शन x और इक्वेशन बनी थी हमारी y इक्वल है kx। ये हमारी जनरल इक्वेशन बनी थी बच्चों। इस इक्वेशन में क्या फाइंड करना है टर्म्स किस हवाले से, तो y यूँ ही रहेगा, k एक्सप्रेस हो गया, k की जगह पे हम क्या शिफ्ट कर देंगे बच्चों, k की वैल्यू 3/2 जो आई थी। बस बच्चों ये इतना ही है, और ये बच्चों आपका आंसर है। हमने एक्सप्रेस कर दिया x और y और x के बीच में k को एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि कांस्टेंट को हमने इसमें डाल दिया। अब बात हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कंप्लीट द गिवन टेबल। आपके पास कंप्लीट करना है इस गिवन टेबल को। 2x y 3 x 6 y 9, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। नीचे यहाँ पर 14 x है, y की फाइंड करनी है। इसी दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, y डायरेक्ट प्रोपोर्शन था किसके, जी k के, सॉरी x के। सही है, और जब हमारा ये हटता है तो प्रोपोर्शन क्या आ जाता है, kx आ जाता है। अब क्या करनी है बच्चों, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, क्या करनी है बच्चों, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ k एंड क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें x फाइंड करना है, तो y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है 15 और x की है 3/2। तो इक्वेशन में y की जगह पे डालेंगे बच्चों 15 और k की तो फाइंड करनी, k की हमें फाइंड है 3/2 हमने पहले निकाल ली थी, और x की हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो x यहीं रुकेगा। अब क्या करना है बच्चों, x यहीं रुकेगा और ये यहाँ पर रेसिप्रोकल होके जाएगा। बच्चों आपको हमें x फाइंड करना है ना, तो x यहीं रुकेगा बच्चों। ठीक है, और क्या करेंगे हम 15 के पास लेकर जाएंगे 3/2, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब इधर शिफ्टिंग होती है ना बच्चों मल्टीप्लाई के साथ, तो ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर चला जाता है, ये होता है रेसिप्रोकल। देखो 3/2 2/3 बन गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो बच्चों x आपके पास की आ गई वैल्यू 10, तो हम यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब बेटा नेक्स्ट है इसका y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन हमारे पास यही है, हमने लिखी y इक्वल है k x
वाई फाइंड करना है तो वाई यूँ ही रुकेगा। के की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, जी हाँ 3/2 हमने पहले निकाली है ना। एक्स की जगह क्या लिखेंगे बेटा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, वाई किसके इक्वल आ गया बच्चों 7 3 ज़ा 21, वाई इक्वल आ गया 21। आपने वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब एक और निकालनी है आपको, तो बेटा ये भी वाई की वैल्यू निकालनी है आपने। तो थर्ड टाइम करते हैं वाई, तो वाई अपनी जगह पे ये इक्वेशन पूरी उतार ली, जनरल इक्वेशन। अच्छा जी, पे क्या आएगा बेटा 3/2, एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटा 18, कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 3 9 ज़ा 27। बेटा ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसका पार्ट डी करते हैं। तो बेटा इसका डी पार्ट जो है उसमें ऊपर वाला ग्राफ यूज़ होगा, 2 3 6 9 10 15 14 21 और 18 27। अभी हमने आपको फिल कराना सिखाया था। तो बेटा इसमें ग्राफ पेपर लीजिएगा, एक साइड पे आपने एक्स वाई की लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी साइड पे आपने नीचे की साइड पे वर्टिकल जो लाइन होती है वो क्या होती है, एक्स की लाइन होती है। अब आपने देखना है आपके नंबर जो है एक्स वाले किधर तक जा रहे हैं, 18 तक जा रहे हैं। तो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ 18 तक के नंबर ड्रॉ करोगे, ये 0 है, डिस्टेंस आप अपनी मर्ज़ी से स्केल से लग सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 9 15 21, तो मैं 3 का टेबल यूज़ करूँगी, 3, अच्छा 2 भी है, तो 2 डिस्टेंस लो। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हम 3 का लिखते हैं, टेबल 3, सही है। 3 के बाद क्या आता है टेबल में, 6 9 12 15 18 21। वैसे 18 तक नंबर है, मैं ऊपर वाले नंबर से मैच करूँ तो मेरे 18 तक नंबर है, 21 तक ना जाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3 6 9, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हो, अगर 5 का यहाँ शो कर रहे हो तो 5 ही नंबर का सब जगह डिस्टेंस होना चाहिए। आपको हम पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइज में, आपने 9 चैप्टर में। यहाँ पर आएगा 12 उसके बाद आता है 15, फिर 18 21 और 27 तक जाना है। ये हो गए सारे वाई वाले नंबर, ठीक है बेटा। शो कैसे करना है आपने देखना है 2 और 3, 2 यानी कि एक्स। अब आपको कि मिस एक्स का 2 तो नहीं है, कोई मसला नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं। 2 इससे पहले होगा, कहीं भी 2 इससे पहले होगा, आप छोटा सा पॉइंट शो कर लें, 2 लिख दें और ऊपर जाएगा 3 के ऊपर, यानी कि 2 का 3 हो गया। वाई 3 है और एक्स क्या है 2 है, तो एक्स वाली लाइन ये वाली है, वाई वाली ये वाली है, तो एक्स को लेकर ऊपर तक जाएंगे, पॉइंट शो कर लें। उसके बाद क्या है बेटा 6 का 9, 6 ये रहा, 9 कहाँ लेकर जाओगे, 9 को ऊपर लेकर जाओगे। आप देखो 9 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 9 बिल्कुल यहाँ देखोगे सीट में, और आप चेक करोगे 6 का 9, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे 10 का 15, आप कहोगे मिस 10 नहीं है, पॉइंट शो करें यहाँ पर 10 लिखे छोटा सा, ठीक है, और इसका क्या है 15 है। इस लाइन को ऊपर तक लेके जाएंगे, मैं इसके रख के दिखाती हूँ ना, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। मैंने 10 वाली लाइन पकड़ी है और 15 तक लेके जाना है, तो 15 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर इसको शो कर दिया 15, सही है। नेक्स्ट क्या है 14 का 21, 14 यहाँ आप ड्रॉ कर लें बीच में, और इसका क्या है 21, तो 21 देखिए कहाँ पर आता है, ये आता है 21, यहाँ पर डॉट लगा लें, 14 का 21, और लास्ट से बेटा 18 का 27, 18 वाला पॉइंट पकड़े और 27 यहाँ पर आता है बच्चों, और यहाँ आपने क्या करा पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 18 का 27। अगर आप गौर करेंगे देखेंगे सारे पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, इसको स्ट्रेट लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीध के में बना लें। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था कि हमारा जो ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, और तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ बिल्कुल राइट है। अब हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 13,
सेम 12 की तरह है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x, मतलब क्या है बच्चों, y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x का। तो ये तो आपको सबको पता है ना, y इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा तो क्या होगा, ये होगा y इन्वर्सली प्रोपोर्शन बना होता है 1/x, यहाँ तक आपको पता है। और उसको जब सॉल्व करते हैं तो जनरल इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो जनरल इक्वेशन ये इक्वल बन जाता है, और इसकी जगह पे कॉन्सेंट क्या आ जाता है, 1 के अपाउंड में मैं लिख देती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ मैं, 1/, क्या आ जाता है बच्चों, x, सॉरी x के अपाउंड क्या आ जाता है, x, यानी कि कॉन्सेंट लग जाता है, और 1 की से मल्टीप्लाई होकर k/x बन जाता है। ये आपको सबको पता है, पूरी एक्सरसाइज में करवाया है बच्चों। अच्छा, अब सवाल की तरफ आते हैं। इसका ए पार्ट क्या है बच्चों, ए पार्ट पढ़ते हैं। ए में लिखा है फाइंड द कॉन्स्टेंट के फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, के। इफ़ y इक्वल है 100, y अगर गिवन है 100 और x गिवन है 2, तो हमें के फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इक्वल है 100 के लगाएंगे एंड x इक्वल है 2 के लगाएंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे y की जगह पे 100, ठीक है। के फाइंड करना है, कि एज इट इज़ रहेगा, एंड x की जगह पे लगा देंगे 2, सही है। के हमारा यहीं रुकेगा क्योंकि के हमें फाइंड करना है, 2 वहाँ जाएगा, डिवाइड में तो बच्चों किस में जाएगा, जी मल्टीप्लाई में जाएगा, हम लगा देंगे मल्टीप्लाई में, के यहीं रुकेगा। 100 2 सा क्या होता है बच्चों, 200, के की वैल्यू आ गई, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड हो गई है 200। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के। तो बेटा इसका बी पार्ट जो है उसमें सिर्फ एक्सप्रेस करना है हमारी के की वैल्यू। पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी बेटा, y इक्वल है k/x, जनरल इक्वेशन उतारी है बेटा मैंने। इसमें किसकी वैल्यू एक्सप्रेस करनी है, गिवन द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग y इन टर्म ऑफ x। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, y और x की टर्म में आपने की वैल्यू इसमें फाइंड करने डालनी होती है। कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारी निकल गई है, तो क्या निकली है बच्चों, इसकी जगह पे हम लिख देंगे सिर्फ 200। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। तो देखिएगा ए वाले में के की वैल्यू 200 आई है क्योंकि वो आगे भी यूज़ होने वाली है। तो निकालते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट में कंप्लीट द गिवन टेबल, x इक्वल है 2k, y इक्वल है 100k, 4 इक्वल है x के, y हमें फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए ग्राफ है, ओके। इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब समझते हो ना बच्चों, अभी जब हम कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है y इन्वर्सली प्रोपोर्शन, जो अभी तक हम ये करते हुए आ रहे हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, y इक्वल है k/x। ये हमारी होगी जनरल इक्वेशन, सही है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x और y की। और के हमें पता है, के हमें मालूम है, हमारे पास के जो है बच्चों क्या है 3/, नहीं पहले चेक कर लेते, के हमारे पास 200 है क्योंकि के हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, x और y फाइंड करना है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है y हमें मालूम नहीं है जबकि हमें x मालूम है। x हमारे पास क्या है बच्चों 4, ठीक है। अब क्या करना है, आपने करना है कुछ भी नहीं है, आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है y x की वैल्यू और k की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वल है 4k एंड k कांस्टेंट जो है वो 200 है, सही है बच्चों। तो हमने पुट कर देनी है इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमने अपनी इक्वेशन उतारी और y की जगह पे हमने कुछ नहीं लिखा, k की जगह पे हमने लिखा 200 और x की जगह पे लिखा 4। कैंसिलेशन होती है, बिल्कुल होती है, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 का 0। तो बेटा y इक्वल आ गया 50 के। अब हम क्या लिख देंगे, y की जगह पे 50 लिख देंगे, एक और वैल्यू है बस। तो बेटा अगला हमें फाइंड करना है x फाइंड करना है जबकि y 20 है। हमने लिखा x हमें फाइंड करना है और y हमारे पास क्या है बच्चों 20, सही। और k हमें मालूम है कि हमारे पास 200 है, सही है। अच्छा इक्वेशन उतार दें, हमारे पास इक्वेशन में क्या है बच्चों, y इक्वल है k और x, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ओके।
अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 20 और x k 200। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे क्या 220 और k की जगह पे क्या लिखेंगे 200। x हमें करना है फाइंड। अब यहाँ पर देखिएगा जो फाइंड करना है वो कहाँ चला जाएगा, इधर, और ये इसकी जगह ले लेगा। ये दोनों एक दूसरे की जगह शिफ्टिंग कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कह लो। तो ये इसकी जगह पे क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। x यहाँ मूव कर जाएगा, 20 इसकी जगह पे मूव कर जाएगा। बेटा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, दोबारा से देख लें। हमने क्या किया है बच्चों, पुट किया है y की जगह पे 20, k की जगह पे 200, x अपनी जगह पे रहेगा। क्या करेंगे बच्चों, x फाइंड करना है, x यहाँ मूव कर जाएगा, 20 यहाँ मूव कर जाएगा। तो 20 1 20 और आपके पास क्या आ गया जी 10 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10। तो हम ऊपर जाके पुट करेंगे 10 और बेटा ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया है। अब करवाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। इसका डी पार्ट है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो बेटा हमने अभी भी फिल करके दिखाया था आपको, हमने फिल किया था। तो यहाँ पर हमारे पास 50 आया था और यहाँ पर हमारे पास 10 आया था। इसका हमें ग्राफ फिल करना है बच्चों। तो हमने इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर बेटा x। सही है। अब हमने शो करने हैं पॉइंट्स, काफ़ी लंबे पॉइंट्स आ रहे हैं, 100 और ये 150 इस तरीके से आ रहे हैं ग्राफ। तो परेशान मत होइएगा, हम 20 के हिसाब से रखेंगे, 20 40 60 80 और 100। सही है। यहाँ पर रखेंगे 2 4 8 एंड 10। ठीक है, सबसे इजी है। अब करना क्या है बच्चों, अब ही करना है 2 को 100 पे लेके जाना है। तो लेके जाते हैं 2 को 100 पे, यह आ गया 200 पे। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है आपने करना क्या है, 4 को 50 पे लेके जाना है। तो 4 ये रहा, 50 नहीं नज़र आ रहा, यहाँ लगा देंगे 50 और 4 को हम ले आते हैं 50 पे, यहाँ 50 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 8 को 25 पे लेके जाना है। 25 नज़र नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे 25 और 8 को लेके जाते हैं 25 पे, थोड़ा सा ऊपर है। और लास्ट है बच्चों 10, और 10 को किस पे लेके जाना है 20 पे, और 20 हमारे पास यहाँ पर है। और ये ग्राफ आप अगर देखोगे तो ये ग्राफ कर्व की शेप में आ रहा है। इनको आप पॉइंट को पॉइंट से मैच करते हुए जाएंगे। तो बेटा ये कर्व की शेप में आ गया। और हमने आपसे कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शन उसका ग्राफ किसकी शेप में होता है, कर्व की शेप में होता है। तो बेटा इसके सारे पार्ट ख़त्म हो गए। अब बेटा हम आपको आपके ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करवाते हैं, MCQs, ट्रू फॉल्स, और क्या है बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि वो क्वेश्चन हमने आपको इसलिए रुकवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 2, कि आप जब पूरी एक्सरसाइज कर लोगे आपको सारे क्वेश्चन, सारे MCQs आसानी से समझ आ जाएंगे और एक्सप्लेनेशन में भी आसानी होगी। बेटा फर्स्ट MCQ से बच्चों आपकी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने फर्स्ट MCQs करनी है और इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम करवाएंगे आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द टू क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कहता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में कौन सी सिचुएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन को अप्लाई कर रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आप समझते हो बच्चा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी को भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमने अभी यही पढ़ा है। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी को भी कम होना चाहिए। एक चीज़ का असर दूसरे पे बिल्कुल वैसा होना। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द नंबर ऑफ मेन एंड नंबर्स ऑफ डेज फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। तो बेटा पहली जो सिचुएशन आपको गिवन है, आप देखोगे यहाँ नंबर ऑफ मैन है, यानी कि मैन यहाँ पर है और यहाँ पर वर्क है। बच्चों गौर करो, अगर हम किसी काम को ख़त्म करने के लिए 15 लोग हैं और 10 डेज़ में काम ख़त्म कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 15 में 5 और ऐड कर देते, 20 कर देते, तो काम जल्दी ख़त्म होगा, देर में ख़त्म होगा, जल्दी ख़त्म होगा।
तो इसका मतलब है यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन बन रही है, यहाँ देखो इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा रॉन्ग है। सेकंड वाला देखो बेटा लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड कीपिंग द स्पीड कॉन्सेंट। अब बता रहे हैं कि डिस्टेंस और स्पीड, तो बेटा देखिएगा इसमें डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है, हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, हमारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और हमें टाइम लगता है, किसी भी हम जा रहे हैं तो हमें टाइम लगता है 3 आवर्स का, 3 घंटों का। अगर डिस्टेंस हम कम कर देंगे, अगर हम 50 किलोमीटर जाएंगे तो टाइम भी हमें क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा। 1.5 आवर्स लगेंगे, 1.5 आवर्स लगेंगे, 1.5 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर देखो बेटा डिस्टेंस अगर कम होगा तो टाइम भी कम होगा, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन राइट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, स्पीड एंड टाइम। यहाँ पर अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें टाइम कम खर्च होगा, तो इसका मतलब है यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कमी आएगी, इसका मतलब है ये आपका रॉन्ग है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, विच ऑफ द ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। हमने अभी करके दिखाया था इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ जो है हमेशा क्या होता है, कर्व की सूरत में होता है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है। बेटा डी वाला ऑप्शन, डी पॉइंट नंबर ब्लैंक नंबर 3 देखिएगा, एमसीक्यूज नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। आप के फाइंड करें, कांस्टेंट मालूम करें यानी कि के फाइंड करें। वाई आपको दिया हुआ है 25, एक्स दिया हुआ है 5, और ये जो है बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वाई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, एक्स के। तो समझ जाओ बेटा यहाँ पर वाई क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है किसके, एक्स के। तो क्या करते हैं बच्चों, वाई लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं, के एक्स बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है और एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और ये मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम है। तो बेटा बोर्ड पे देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्या करा, वाई की जगह पे क्या पुट करना है बच्चों, गिवन है 25, के हमें फाइंड करना है, के एज इट इज़ रहेगा, और इसके अलावा एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वहाँ जाके क्या कराएगा बच्चों, डिवाइड कराएगा, और 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, के फाइंड हो गया बच्चों 5। अब देखो राइट ऑप्शन अगर 5 है तो सही है, तो बेटा यहाँ नज़र आ रहा है आपको इसका राइट ऑप्शन 5 यानी कि ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। अब इसका बेटा पॉइंट एमसीक्यू नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ द जनरल इक्वेशन फॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। आप सब जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आप देखो कि हमारे पास क्या है, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शन बना रहा है तो 1/x होगा, ठीक है, क्या होगा 1/x होगा, और जब हम इसके साथ कांस्टेंट डाल देंगे, जनरल इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारे पास k/x हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों, राइट ऑप्शन है। अब इसकी लास्ट एमसीक्यू है बच्चों, आर लेबर्स, कुछ मजदूर गेट्स सैलरी लेते हैं 675 फॉर 9 डेज़, 9 दिनों की सैलरी लेते हैं 675 रुपीज़ 9 दिन काम करने के बाद। हाउ मनी डेज शुड ही वर्क्स टू अर्न 900 रुपीज़। आप बताइए उन्होंने कितने दिन काम किया होगा कि उनको 900 रुपये यानी कि 900 रुपीज़ मिले। तो बेटा देखते हैं कौन सी प्रोपोर्शन है ये। तो इसको यहाँ सॉल्व नहीं कराएंगे बेटा, बोर्ड पे सॉल्व कराते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा। तो बेटा देखिएगा हमने पास था डेज, तो डेज कितने थे 9 डेज, और कितने रुपये हासिल कर रहे थे वो जी 675 रुपीज़। अब बता रहे हैं कि वो कितने दिन काम करेंगे, हमें पता नहीं है कि उनको 900 रुपये मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर ये ग्राफ आपका ये ऊपर की तरफ जा रही है, अमाउंट बढ़ रही है, तो दिन भी क्या होंगे, दिन भी बढ़ेंगे। जितने दिन काम करोगे, ज़्यादा दिन काम करोगे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम दिन काम करोगे कम पैसे मिलेंगे। कौन सी प्रोपोर्शन है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमारा x जो है वो टेल की तरफ है तो x ऊपर आएगा, 9 नीचे आएगा, यहाँ पर 900 ऊपर आएगा क्योंकि टेल जो है ना वो 900 की तरफ है। 675 करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 675 x मल्टीप्लाई होके, और 9 9 से क्या होता है बच्चों 8100। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, 9 0 0 9 0 0 9 एंड 9 9 से 81। x फाइंड करना, x यू ही रुकेगा और ये 675 नीचे आ जाएगा। बेटा कैंसिलेशन करें, और कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास आ जाता है, कैलकुलेटर यूज़ करने बहुत ईजी है। तो कैलकुलेट करने के बाद आता है आपके पास 12। तो x फाइंड हो गया 12। अब देखो इधर 12 है या नहीं है, अगर 12 है तो राइट आंसर 12 है।
जी बेटा राइट ऑप्शन यहाँ पर 12 डेज नज़र आ गया, यानी कि बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। तो बेटा MCQs आपकी फिनिश हो गई है। अब हम आपको करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो बेटा हम ये लास्ट में करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर ऑफ बुक्स देयर एंड देयर टोटल कॉस्ट आर सेड टू बी अ प्रोपोर्शन। बता रहे हैं अगर एक साइड पे बुक हो और एक साइड पे टोटल कॉस्ट हो तो ये कौन सी प्रोपोर्शन बनाएगी। तो बेटा आप अगर चेक करोगे तो हमारे पास अगर जितनी बुक है और कीमत हम दे रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों 100 रुपीज़ और बुक है हम 10 खरीद रहे हैं। अगर हम बुक बढ़ाएंगे, हम 20 बुक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक कॉस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगी। यहाँ पर इजाफा हो रहा है, यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है। कौन सी प्रोपोर्शन होगी बच्चों? डायरेक्ट, क्योंकि हम अभी तक पूरी एक्सरसाइज में हमने यही बात डिस्कस की है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक साइड पे इजाफा हो रहा है दूसरी साइड पे भी इजाफा हो रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। अब आपको ही बताना है ये जो इक्वेशन गिवन है ये कौन सी प्रोपोर्शन को जाहिर कर रही है। देखो यहाँ पर हमारे पास अपाउंड में नहीं आ रही फिगर, कांस्टेंट हमारा 5 है, अपाउंड में नहीं आ रही। जब अपाउंड में नहीं आती, क्योंकि देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है y प्रोपोर्शन x, और अगर कांस्टेंट आ जाता है तो इक्वल आता है k और x के। इसका मतलब है इनमें अपाउंड नहीं है, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्टली। अब यहाँ पर देखो बेटा ये अपाउंड में आ रहा है और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? ये जो y इक्वल है 8 अपाउंड x, देन y इज डैश प्रोपोर्शन टू x। अपाउंड में आ रहा है बच्चों, कौन सी प्रोपोर्शन हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली। अच्छा जी, अब अगला देखते हैं बेटा आपके पास क्या है? x और y आर द इनवर्सली प्रोपोर्शन, देन x y इज कांस्टेंट। क्या है? x और y एक जगह आ जाते हैं तो इक्वल किसके हो जाता है बेटा? कांस्टेंट के हो जाता है। अगर x को y की जगह पे भेज दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाता है? कांस्टेंट के इक्वल आता है। कांस्टेंट मतलब k, ठीक है। अब रिप्रेजेंटिंग इनवर्स प्रोपोर्शन इज ऑलवेज, कौन सी शेप में होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ? हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, कर्व की सूरत में होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? कर्व, CURVED, कर्व लिखेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल है बच्चों? इफ़ x and y are directly proportional to each other then the constant is given by x y। बता रहे हैं अगर कांस्टेंट गिवन है तो आपको बताना है ये इक्वेशन सही बैठती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए या नहीं। तो बेटा हमने पढ़ा है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है x y के साथ, देखो बेटा यहाँ पर देखो, ठीक है। अब हमारा क्या होता है? x प्रोपोर्शन हटता है, हम क्या लगाते हैं? k लगाते हैं और k के साथ लगाते हैं y। अगर कांस्टेंट गिवन है यानी कि k हमें तो बेटा यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर हमारे पास k गिवन है, k और x गिवन है। x अपनी जगह पे छोड़ के जब y के पास जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है अपाउंड में, और k जो है वो अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा, ये हो जाएगा y अपाउंड x। तो बेटा ये हमारा जो है वो ट्रू है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल द पेट्रोल कंज्यूम इन एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। कह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं, किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे हमारा कंज्यूम होगा उतना ही ज़्यादा पेट्रोल। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप अगर देखेंगे तो ये एक चीज़ ज़्यादा, डिस्टेंस हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों साइड पे इजाफा हो रहा है। और जितना कम डिस्टेंस यूज़ करेंगे, मतलब जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना ही कम पेट्रोल खर्च होगा। दोनों साइड पे इजाफा करोगे तो इजाफा होगा, कमी करेंगे तो कमी होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, जबकि ये बोल रहा है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब थर्ड वाला देखेगा प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 2 और मोर देन क्वांटिटीज़। मतलब कह रहा है कि अगर किसी प्रोपोर्शन में 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है वो कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाती है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 इसी के ऊपर था। जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रोपोर्शन। 4 वाला देखो द ग्राफ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन ऑलवेज पासिंग आउट ऑर्जिन। बता रहा है, ये कह रहा है कि जो ग्राफ है कह रहा है करीब होता है, तो ये हमारा क्या है बच्चों? फॉल्स है, क्योंकि ये हमेशा ऑर्जिन से दूर होता है, ये पास आउट नहीं होता, इसको पास नहीं कर रहा होता। तो पास कौन सा करता है? इसको पास करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा इससे दूर भागता है, दूर होता है। लास्ट देखो बच्चों, इफ़ x और y एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन
देन y इक्वल है के एक्स के। बिल्कुल आपको कि मिस ये डायरेक्ट कैसे हुआ बताती हूँ मैं आपको। अच्छा ये कह रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट नहीं है बल्कि ये आ रहा है इन्वर्स में आ रहा है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि हमने कहा अपाउंड वाली फिगर जो है हमेशा क्या होती है, अगर के इस साइड पे है, के अगर इस साइड पे है तो अपाउंड वाली प्रोपोर्शन हमें इन्वर्सल प्रोपोर्शन होती है। लेकिन अगर के फाइंड है तो ये हमारा एक्स वहाँ जाएगा और ये अपाउंड में चला जाएगा, जो हमने अपनी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में किया था। लेकिन ये हमारा फॉल्स, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर के इस साइड पे है तो के अगर एक्स के साथ है तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। बच्चों इसी के साथ चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हो जाता है। बेटा अपनी दुआओं में याद रखना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।